जो भी एक प्रश्न था ना कि लौकिक से अलौकिक में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, कौन सी शक्ति का यूज करें, तो वो है पावर टू विड्रॉ, पावर टू डिटैच। आप इस पर चिंतन कर सकते हैं कि ये शक्ति कैसे काम करती है, क्योंकि हम सब ने पढ़ा है, ज्ञान सबको है, लेकिन थोड़ा सा चिंतन करेंगे तो समझ में आएगा। तो ये जरूर करके देखें, पावर टू विड्रॉ कब काम आती है, कैसे यूज कर सकते हैं हम। वर्षा बहन, आप कंटिन्यू कीजिए। शांति। शेरू भाई की आप कमेंट्री बता दो प्लीज। ओम शांति। सर्वशक्तिमान विदेही शिव बाबा कहते हैं, अंत समय में प्रकृति के पांचों ही तत्व अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश करेंगे, परंतु विदेही अवस्था की अभ्यासी आत्मा बिल्कुल ऐसा अचल अडोल पास विद ऑनर होगी, जो सब बातें पास हो जाएगी, लेकिन वह ब्रह्मा बाप के समान पास विद ऑनर का सबूत देगी। इसके लिए समय निकालकर प्रकृति के पांचों तत्वों की सेवा करते शुभ भावना की सकाश देते रहो। तो आओ चले अपने मन को सभी बाहरी बातों से धीरे धीरे मुक्त करें। संकल्पों की हलचल सेकंड में समाप्त हो जाए। अब अपने आप को देखे, मैं एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूं। इस पांच तत्वों से बने शरीर में रहते हुए भी मैं देह से न्यारा, अलग, शांत और स्थिर हूं। भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान होकर अनुभव करे, मैं आत्मा जब चाहूं
शरीर का आधार लेता हूं और जब चाहूं शरीर से विलग होकर विदेही बन जाता हूं। मैं देह नहीं, देही हूं। देह और देही, देह और मैं आत्मा दो अलग अस्तित्व है। देहभान से पूरी तरह मुक्त मैं विदेही आत्मा हूं। अब मुझे देह और देही दोनों स्पष्ट रूप से अलग अलग अनुभव हो रहे हैं। विदेही अवस्था, बिल्कुल अचल अडोल, अब प्रकृति के पांचों तत्व कितने भी हलचल करे, मुझे कितना भी हिलाने की कोशिश करे, परंतु मैं विदेही आत्मा अचल अडोल हूं। मैं अपने स्वरूप में अटल और स्थित प्रज्ञ हूं। अब मैं आत्मा विदेही अवस्था में स्थित होकर प्रकृति के पांच तत्वों को सकाश दे रहा हूं। जल, अग्नि, वायु, धरती और आकाश, हे पांच तत्वों, अब तुम शांत हो जाओ। परिवर्तन स्वीकार करो। अनुभव करे शांति के सागर, पवित्रता के सागर, शिव बाबा के
शांति और पवित्रता के वाइब्रेशंस मुझ आत्मा के माध्यम से इन 5 तत्वों तक पहुंच रहे हैं। ओम शांति। आज आज है 7 मार्च 1990 के बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज का टाइटल है, मुरली का टाइटल है, रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर से स्वराज्य की प्राप्ति। आज बाप दादा ने हमारा ध्यान हमारी सूक्ष्म शक्तियों की तरफ खिंचवाया है। मीन्स हमारे जो मन, बुद्धि और संस्कार हैं, मीन्स वो संस्कारों के ऊपर क्या हम अपना कंट्रोल कर पाते हैं, कितना कंट्रोल कर पाते हैं। और बाबा ने बोला कि हम अपने संस्कारों को जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे, जितना समय चाहे, क्या कंट्रोल कर सकते हैं। और बाबा ने बोला कि जितनी जितनी हमारे में कंट्रोलिंग पावर फुल होगी, उतना ही आगे आने वाले समय में शक्तिशाली हमारा राज्य भागी होगा और हमारा पूज्य पद भी उतना ही शक्तिशाली होगा। और बाबा ने बोला कि जो आगे हमारा आने वाला भविष्य है, अगर हम यहाँ पर अपना स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, उतना ही वहां पर हम शक्तिशाली राज्य पद वाले बनेंगे। और जो अपनी सूक्ष्म शक्तियों को जितना हैंडल कर पाएगा, उतना वो दूसरों को भी हैंडल कर पाएगा। तो आज सुनते हैं बाप दादा के मधुर महावाक्य। अवक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले, आज बच्चों के स्नेही बाप दादा हर एक बच्चे को विशेष 2 बातों में चेक कर रहे थे। नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप और बच्चों को संपन्न और संपूर्ण बनाना है। हर एक में रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर कहाँ तक आई है। आज यह देख रहे थे जैसे आत्मा की स्थूल कर्मेंद्रियां आत्मा के कंट्रोल से चलती हैं, जब चाहे, जैसे चाहे और जहां चाहे वैसे चला सकते हैं और चलाते रहते हैं। कंट्रोलिंग पावर भी है, जैसे हाथ पांव स्थूल शक्तियां हैं, ऐसे मन, बुद्धि, संस्कार आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां हैं। सूक्ष्म शक्तियों के ऊपर कंट्रोल करने की पावर, अर्थात मन, बुद्धि को, संस्कारों को जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे, जितना समय चाहे, ऐसे कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर आई है। क्योंकि इस ब्राह्मण जीवन में मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बनते हो। इस समय की प्राप्ति सारा कल्प राज्य रूप और पुजारी के रूप में चलती रहती है। जितना हो आधा कल्प विश्व की राज्य सत्ता प्राप्त करते हो, उस अनुसार ही जितना शक्तिशाली राज्य पद व पूज्य पद मिलता है, उतना ही भक्ति मार्ग में भी श्रेष्ठ पुजारी बनते हो। भक्ति में भी श्रेष्ठ आत्मा की मन, बुद्धि, संस्कारों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर रहती है। भक्तों में भी नंबरवार शक्तिशाली भक्त बनते हैं। मिस बाप दादा ये समझा रहे हैं कि जितना जितना हम यहाँ पर स्वराज्य अधिकारी बनते हैं, उतना ही सतयुग में भी हमारी
जो राज्य पद होता है वो शक्तिशाली होता है, और उतने ही बड़े हम भक्त भी बनते हैं द्वापर में आकर। तो बाबा ने बोला भक्तों में भी नंबरवार शक्तिशाली भक्त बनते हैं, अर्थात जिस इष्ट की भक्ति करने चाहें, कितना समय चाहें, जिस विधि से करने चाहें, ऐसी भक्ति का फल भक्ति की विधि, प्रमाण, संतुष्टता, एकाग्रता, शक्ति और खुशी को प्राप्त करता है। लेकिन राज्य पद और भक्ति की शक्ति की प्राप्ति का आधार यह ब्राह्मण जन्म है। तो इस संगम युग का छोटा सा एक जन्म सारे कल्प के सर्व जन्मों का आधार है। जैसे राज्य करने में विशेष बनते हो, वैसे ही भक्त भी विशेष बनते हो, साधारण नहीं। भक्त माला वाले भक्त अलग हैं, लेकिन आप पे ही पूजे, आप पे ही पुजारी आत्माओं की भक्ति भी विशेष है, जो आप बाप दादा बच्चों के इस मूल आधार जन्म को देख रहे थे। आदि से अब तक ब्राह्मण जीवन में रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर सदा और कितनी परसेंटेज में रही है, इसमें भी पहले अपनी सूक्ष्म शक्तियों की रिजल्ट को चेक करो। रिजल्ट में क्या दिखाई देता है? इस विशेष 3 शक्तियां मन, बुद्धि, संस्कार पर कंट्रोल हो तो इसको भी स्वराज्य अधिकारी कहा जाता है। बाबा कह रहे हैं कि अगर हमारा मन, बुद्धि, संस्कार भी कंट्रोल है तो स्वराज्य अधिकारी है। तो यह सूक्ष्म शक्तियां ही स्थूल कर्मेंद्रियों को संयम और नियम में चला सकती हैं। रिजल्ट क्या देखी? जब, जहां और जैसे इन तीनों बातों में अभी यथाशक्ति है, सर्वशक्ति नहीं है, लेकिन यहाँ यथाशक्ति, जिसका डबल विदेशी अपनी भाषा में समथिंग अक्षर यूज करते हैं, तो इसको ऑल माइटी अथॉरिटी कहेंगे? बाबा पूछ रहे हैं कि क्या हम इसको ऑल माइटी अथॉरिटी कहेंगे? माइटी तो है, लेकिन ऑल है। वास्तव में इसको ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन कहा जाता है, जिसका जितना स्व पर राज्य है, अर्थात स्व को चलने और सर्व को चलाने की विधि आती है, वही नंबर आगे लेता है। इस फाउंडेशन में अगर यथाशक्ति है तो ऑटोमेटिकली नंबर पीछे हो जाता। जिसको स्वयं को चलाने और चलने आता है, वह दूसरे को भी सहज चला सकता है, अर्थात हैंडलिंग पावर आ जाती है। सिर्फ दूसरे को हैंडलिंग करने के लिए हैंडलिंग पावर नहीं चाहिए। बाबा ने यहाँ ये कहा है कि अगर हम खुद को हैंडल कर सकते हैं तो औरों को भी सहज ही हैंडल कर सकते हैं। जो अपनी सूक्ष्म शक्तियों को हैंडल कर सकता है, वह दूसरों को भी हैंडल कर सकता है। तो स्व के ऊपर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर सर्व के लिए यथार्थ हैंडलिंग पावर बन जाती है। चाहे अज्ञानी आत्माओं को सेवा द्वारा हैंडल करो, चाहे ब्राह्मण परिवार में स्नेह संपन्न, संतुष्टता संपन्न व्यवहार करो, दोनों में सफल हो जाएंगे। क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो बाप को जानना, बाप का बनना और बाप से प्रीत की रीत निभाना, यह बहुत सहज अनुभव करते, लेकिन सभी ब्राह्मण आत्माओं से चलना, इसमें समथिंग कहते हैं। इसका कारण क्या? बाबा पूछ रहे हैं कि इसका कारण क्या? बाप से निभाना सहज क्यों लगता? क्योंकि दिल का प्यार अटूट है, प्यार में निभाना सहज होता है।
जिससे प्यार होता है उसका कुछ शिक्षा का इशारा मिलना भी प्यार लगता है। और सदैव दिल से अनुभव होता है कि जो कुछ कहा मेरे कल्याण के लिए कहा, क्योंकि उसके प्रति दिल की श्रेष्ठ भावना होती है। तो वर्षा जैसे सिस्टर आप, थोड़ा स्लो रीड करेंगे? थोड़ा स्लो रीड जी करें प्लीज। जी जी, सदैव दिल में अनुभव होता है कि जो कुछ कहा मेरे कल्याण के लिए कहा, क्योंकि उसके प्रति दिल की श्रेष्ठ भावना होती है। तो जैसे आपके दिल में उसके प्रति श्रेष्ठ भावना है, वैसे ही आपकी शुभ भावना का रिटर्न दूसरे द्वारा भी प्राप्त होता है। जैसे गुंबज में आवाज करते हो तो वही लौट कर आपके पास आती है। यहाँ बाबा शुभ भावना के लिए बोल रहे हैं कि जैसे जैसे हम किसी को शुभ भावना देते हैं तो वो शुभ भावना हमारे पास ही लौट के आती है। तो बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि गुंबज में जब हम आवाज करते हैं तो वो हमारे पास बार बार लौट के आती है। तो जैसे बाप के प्रति अटूट, अखंड, अटल प्यार है, श्रेष्ठ भावना है, निश्चय है, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं नंबरवार होते हुए भी आत्मिक प्यार अटूट, अखंड है। बाबा पूछ रहे हैं यहाँ पे कि आत्मिक प्यार अटूट और अखंड है। वैरायटी चलन, वैरायटी संस्कार देखकर प्यार करते हैं, वह अटूट और अखंड नहीं होता है। किसी भी आत्मा की अपने प्रति व दूसरों के प्रति चलन अर्थात चरित्र व संस्कार दिल पसंद नहीं होंगे तो प्यार की परसेंटेज कम हो जाती है। लेकिन आत्मा का श्रेष्ठ आत्मा के भाव से आत्मिक प्यार उसमें परसेंटेज नहीं होती है। कैसे भी संस्कार हो, चलन हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का सारे कल्प में अटूट संबंध है, ईश्वरीय परिवार है। बाप ने हर आत्मा को विशेष चुनकर ईश्वरीय परिवार में लाया है, अपने आप नहीं आए हैं, बाप ने लाया है। जैसे हम कई बार कह देते हैं कि हम ऐसे आए बाबा के, तो मगर बाबा कहते हैं कि तुम नहीं आए हो, मैं ही तुम्हें इस परिवार में लेकर आया हूँ। तो बाप को सामने रखने से हर आत्मा से भी आत्मिक अटूट प्यार हो जाता है। किसी भी आत्मा की कोई बात आपको पसंद नहीं आती, तब ही प्यार में अंतर आता है। उस समय बुद्धि में यही रखो कि इस आत्मा को बाप ने पसंद किया है, अवश्य कोई विशेषता है तब बाप ने पसंद किया है। शुरू से बाप दादा बच्चों को यह सुनाते रहते हैं कि मानो 36 गुणों में किसमें 35 गुण नहीं है, लेकिन एक गुण भी विशेष है, तब बाप ने उनको पसंद किया है। बाप ने उनके 35 अवगुण देखे व एक ही गुण देखा। क्या देखा? सबसे बड़े से बड़ा गुण व विशेषता, बाप को पहचानने की बुद्धि, बाप के बनने की हिम्मत, बाप से प्यार करने की विधि है, जो सारे कल्प में धर्म पिताओं में भी नहीं थी, राज्य नेताओं में भी नहीं, धनवानों में भी नहीं, लेकिन उस आत्मा में है। मिस यहाँ बाबा कह रहे हैं कि जो एक बार भी मुझे बड़े प्यार से मेरे बाबा बोल देते हैं तो वो बोल देते हैं तो वो मेरे बन जाते हैं। उस बाबा ने कहा कि लेकिन उस आत्मा में है, मिस बाबा को पहचानने की पावर,
उस आत्मा में है। बाप आप सबसे पूछते हैं कि आप जब बाप के पास आए तो गुण संपन्न होके आए थे। बाप ने आपकी कमजोरियों को देखा क्या? हिम्मत बढ़ाई है ना कि आप ही मेरे थे, हैं और सदा बनेंगे। तो फॉलो फादर करो ना। जब विशेष आत्मा समझ किसको भी देखेंगे, संबंध संपर्क में आएंगे, तो बाप को सामने रखने से आत्मा में स्वतः ही आत्मिक प्यार इमर्ज हो जाता है। आपके स्नेह से सर्व के स्नेही बन जाएंगे और आत्मिक स्नेह से सदा सभी द्वारा सद्भावना, सहयोग की भावना स्वतः ही आपके प्रति दुआओं के रूप में प्राप्त होगी। इसको कहते हैं रूहानी यथार्थ श्रेष्ठ हैंडलिंग। बाप दादा आज मुस्कुरा रहे थे। बच्चों में 3 शब्दों के कारण कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर कम हो जाती है। वह 3 शब्द हैं वाई, वट और वाट। वांट मीन्स चाहिए। यह 3 शब्द खत्म कर एक शब्द बोलो। वाई आए तो भी एक शब्द बोलो, वहा। वाट शब्द आए तो भी बोलो, वहा। वह शब्द तो आता है ना, वहा बाबा, वह मैं और वह ड्रामा। सिर्फ वह बोले तो यह 3 शब्द खत्म हो जाएंगे। उस दिन भी सुनाया था ना कि बाप दादा ने कौन सा खेल देखा। आप लोगों का एक चित्र पहले का बनाया हुआ है जिसमें दिखाया है योगी योग लगा रहा है, बुद्धि को एकाग्र चित्त कर रहा है, बैलेंस रख रहा है। बैलेंस की तराजू दिखाई है। जितना बुद्धि का बैलेंस करता उतना कोई बंदर आकर बैठ जाता। इन तीनों बातों का इन तीनों बातों का बंदर आ जाते हैं तो बैलेंस क्या होगा? हलचल हो जाएगी, बैलेंस नहीं रहेगा। तो यह 3 शब्द बैलेंस को समाप्त कर देते हैं, बुद्धि को नचाने लगते हैं। बंदर आराम से बैठ सकता है क्या? और कुछ नहीं हो तो पूंछ को ही हिलाता रहता है। यहाँ बाबा बंदर के लिए कह रहे हैं कि बंदर अपनी चंचलता करता रहता है। वो मीन्स स्ट्रेट होके बैठ ही नहीं सकता। कभी कुछ, कभी अपने को खारिश करेगा, कभी पूछ हिलाएगा, कभी कुछ भी करेगा। तो बाबा ने बोला तो इसमें भी बैलेंस ना होने के कारण बाप द्वारा हर कदम में जो दुआएं मिलती हैं या आत्मिक स्नेह ब्राह्मण परिवार द्वारा जो दुआएं मिलती हैं उससे वंचित हो जाते हैं। जैसे बाप से संबंध रखना आवश्यक है, ऐसे ईश्वरीय परिवार से संबंध रखना भी अति आवश्यक है। सारे कल्प में नंबर 1 आत्मा ब्रह्मा बाप और ईश्वरीय परिवार के संबंध संपर्क में आना है। ऐसे नहीं समझना अच्छा बाप तो हमारा है, हम बाप के हैं। यह भी पास विद ऑनर की निशानी नहीं है, क्योंकि आप सन्यासी आत्माएं नहीं हो, ऋषि मुनि को आत्माएं नहीं हो, किनारा करने वाले नहीं हो, लेकिन विश्व का सहारा बनने वाली आत्माएं हैं। विश्व किनारा नहीं, विश्व कल्याणकारी हो। ब्राह्मण आत्माओं को की बात छोड़ो, लेकिन प्रकृति को भी परिवर्तन करने के सहारे आप हो। परिवार के अविनाशी प्यार के धागे के बीच से निकाल नहीं सकते हो। विजयी रत्न प्यार के धागे के बीच से निकल नहीं सकते। इसीलिए कभी भी किसी भी बात में, किसी स्थान में, किसी सेवा में, किसी साथी से किनारा करके
अपनी अवस्था को अच्छा बना के दिखाऊं, यह संकल्प नहीं करना। कहते हैं ना कि हम इसके साथ नहीं चल सकते, उसके साथ चलेंगे, इस स्थान पर उन्नति नहीं होगी, दूसरे स्थान पर होगी। इस सेवा में विघ्न है, दूसरी सेवा में अच्छा होगा। यह सब किनारा करने की बातें हैं। अगर एक बार यह आदत अपने में डाली तो यह आदत आपको कहाँ भी टिकने नहीं देगी, बुद्धि को एकाग्र रहने नहीं देगी, क्योंकि बुद्धि को बदलने की आदत पड़ गई। यह भी कमजोरी गिनी जाएगी, उन्नति नहीं गिनी जाएगी। सदैव अपने में शुभ उम्मीदें रखो, ना उम्मीद नहीं बनो। जैसे बाप ने हर बच्चे में शुभ उम्मीदें रखी, कैसे भी है, बाप लास्ट नंबर से भी कभी दिल शिकस्त नहीं बने, सदा ही उम्मीद रखी। तो आप भी ना अपने से, ना दूसरे से, ना सेवा में, ना उम्मीद, दिल शिकस्त नहीं बनो, दिल शाह बनो। यहाँ बाबा कह रहे हैं कि ब्रह्मा बाप समान वो कभी भी दिल शिकस्त नहीं हुए, वो हमें भी अपने जैसा बनने के लिए बोल रहे हैं। तो शाह माना प्राक दिल, सदा बड़ी दिल, कोई भी कमजोर संस्कार नहीं धारण करो। माया भिन्न भिन्न रूप से कमजोर बनाने का प्रयास करती है, लेकिन आप माया के भी नॉलेजफुल हो, ना कि अधूरी नॉलेज है। यह भी याद रखो कि माया नए नए रूप में आती है, पुराने रूप में नहीं, क्योंकि वह भी जानती है कि यह पहचान लेंगे, बात वही होती है, लेकिन रूप नया धारण कर लेती है। समझा? अच्छा, आगे याद प्यार है बाबा की। चारों ओर के हिम्मते बच्चे मदद, बाप के अधिकार का अनुभव करने वाले, सदा स्वराज्य की शक्तियों को हर समय प्रमाण प्रयोग में लाने वाले, सदा बाप और सर्व आत्माओं के अटूट स्नेही, सदा हर कार्य में संबंध संपर्क में वाह वाह के गीत गाने वाले, ऐसे ऑल माइटी अथॉरिटी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्यार से नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। थैंक यू बाबा, थैंक यू सबका। ओम शांति। 1 मिनट का साइलेंस। ओम शांति। आप सभी शेयर कर सकते हैं मोदी के पॉइंट्स। ओम शांति। जी हाँ जी, बोलिए। बाबा ने कहा हमको सभी को बाप समान स्नेही दृष्टि से देखना है, क्योंकि बाबा ने उनको चुना है। तो और सब में कोई ना कोई एक विशेषता जरूर है। ओम शांति। हम्म,
सब में विशेषता है, और कोई विशेषता हो चाहे ना हो, लेकिन किसका बच्चा है वो, ये विशेषता है ही। और क्या कहा बाबा ने? सभी शेयर कर सकते ओम हैं। जी, ओम शांति। तो बाबा को पहचाना, बाप को पहचाना, बाबा ने कहा ये ही एक बहुत बड़ी विशेषता है, क्योंकि ये धर्म पिता या कोई भी धनवान भी नहीं पहचान पाए। तो बाबा ने हर एक में कोई ना कोई विशेषता देखी है, तभी अपने बच्चों को चुना है। तो बाबा के पास हम सब अपने अवगुणों के साथ आए, बाबा ने हमें जैसे थे वैसा चुना। तो बाबा कहते हैं ऐसे फॉलो फादर करो। ओम शांति। ऐसे होता है जब हम किसी आत्मा को देख रहे हैं, उसके स्वभाव संस्कार को भी देख रहे हैं, और समझ के आधार पर ऐसा लगता है कि वो सही नहीं हो रहा है, वो आत्मा ठीक नहीं कर रही है, तो फिर उसके प्रति ऐसी भावना हम कैसे रख सकते हैं? आसान है या मुश्किल है ये करना? हम्म, ओम शांति। जी बहन बोलिए। आज बाबा ने मुरली में कहा जो भी हमारे साथ मतलब हो रहा है या जो भी हुआ, हर चीज को ड्रामा समझना चाहिए और यही कहना चाहिए, वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह। तो हमें वो चीज आसान लगेगी और हम आगे बढ़ पाएंगे। ओम शांति। हम्म, ओम शांति दीदी। जी भाई जी। बाबा ने कहा है कि वर्तमान संगम युग पर का कनेक्शन हमारे सतयुग त्रेता से भी है। और जैसे बाबा कभी कभी कहते कि आपकी पूजा कैसे होंगी उससे भी, लेकिन आज बाबा ने कहा कि जब हम द्वापर युग में भक्ति करेंगे, तो या कलयुग में भी, तो समझो द्वापर युग में जो अव्यभिचारी भक्ति चलती है या उसके बाद भी जो इष्ट की चलती है, तो उसका कनेक्शन अभी संगम युग से है। तो जितना हम जैसे बाबा कहते हैं कि जितना समय जहाँ बुद्धि को लगाना है, टिकाना है, जितना एक रस रहना है, तो वो जो कंट्रोलिंग है वो अभी आएगी। तो सतयुग में भी वो जो भी पद हमें प्राप्त होगा, उसमें भी वो पावर रहेगी। और भक्ति करते समय भी हम अच्छी रीति भक्ति करेंगे, या जिसकी भी हम भक्ति करना चाहेंगे उसमें भी हमारी एकाग्रता अच्छी रहेगी। भले माया के अधीन रहेंगे, लेकिन भक्ति की क्वालिटी फिर भी अच्छी रहेगी। ओम शांति। हम्म। ओम शांति है। बाबा ने जी आज भाई बोला बोल। बाबा ने आज बोला है, मन बुद्धि संस्कार के ऊपर कंट्रोलिंग पावर लाएंगे तो कर्मेंद्रियों को ऊपर भी हम कंट्रोलिंग पावर अपने ही आप प्राप्त कर सकेंगे। ओम शांति है। हम्म, बहुत अच्छे। ओम शांति दीदी। आज जी। बाबा ने कहा कि आपको टाइटल विश्व कल्याणकारी का दिया है, विश्व किनारा करने वाले का नहीं। तो ये नहीं कि परिवार के धागे में नहीं बन सकते। बाबा ने कहा अगर इस तरह से किनारा करके अपनी अवस्था बनाओगे तो ये संकल्प में भी नहीं लानी बात, नहीं तो बुद्धि भी एकाग्र नहीं होगी और आपकी आदत पड़ जाएगी, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। ओम शांति। हम्म, कोई अपना अनुभव शेयर करेंगे इसी बात के लिए? देखो ओम हम संबंध शांति। संपर्क में तो रहते ही हैं। हाँ जी बहन बोलिए। हाँ जी, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम सेंटर जाते हैं, संबंध संपर्क में आते हैं ब्राह्मण परिवार के भी, तो अपना बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं कि जो मैंने आइडिया रखा या जो मेरी बात है मतलब वो आइडिया स्वीकार हो, है ना? और हम्म, वो नहीं होता तो फिर अच्छा नहीं लगता ना कभी कभी। बिल्कुल। तो फिर ये है कि बाबा ने अगर किया है तो हमको उनको भी स्वीकार करना चाहिए
और मतलब राय दें, जैसे बाबा बोलते हैं कि बालक और मालिक, राइट? तो मालिक बनकर राय दो, और फिर वो मानी जाए या नहीं जाए, तो जो सबकी मत है उसको स्वीकार करके बालक बन के चलो। तो आई थिंक वो उस पे फिट बैठता है कि शांति। हम्म, लेकिन यहाँ तो चलो राय की बात हो गई। अगर कोई जानबूझ के अपने स्वभाव संस्कार के कारण कुछ कर रहा है, उसको तो हम चाहे कितना भी समझाने की कोशिश करें, वो तो आत्मा अपना पार्ट प्ले करेगी ही। और हम देख रहे हैं हमारे सामने सब कुछ गलत हो रहा है, तो तब क्या करें? बाबा को बोल दे। अगर हमारे संकल्प चल रहे हैं और हमें ठीक नहीं लग रहा है, तो फिर हमें बाबा को या जो निमित्त बनी हुई है सिस्टरों को बोल देना चाहिए। देखो, वो तो एक अलग बात हो गई कि हाँ, हम अपने समस्याएं बाबा को समर्पित कर दें, उसको सौंप दें। लेकिन हमने एक बात सीखी, अभी अभी समझ लो, थोड़ा टाइम से ही प्रैक्टिस किया। तो क्या किया कि जब तक आप अपने अपने आप को डिटैच नहीं करोगे ना, तब तक आप इफेक्ट में आते रहोगे। जैसे जो ग्रुप में पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि कैसे लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करें, तो उसके लिए आ, ये जो परिवर्तन की शक्ति है, विड्रॉ की शक्ति है, इसको यूज करें। और ये चार बातों से होती है। एक देह से, पहले तो देह से डिटैचमेंट चाहिए। उसमें हमारी कर्मेंद्रियां आ जाती है। जैसे कई बार हम बोल देते हैं किसी की गलत बात को देख के, उसके पाठ को देख के, उसके व्यवहार को देख के कि आपने ऐसे किया, तो यहाँ पर हमारा मुख चंचल हो गया ना। फिर हम सुनते भी वैसे ही व्यर्थ हैं। तो मतलब हमने कान को चंचलता दे दी ना। तो सबसे पहले तो हमें ये चीज, इन चीजों से डिटैच होना पड़े। उसके लिए ये जो स्वमान है ना, आत्माभिमानी होने का, मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं हूँ, यहाँ पर शिफ्ट जरूरी है। फिर दूसरी चीज आ जाती है, अब मैंने अपने कर्मेंद्रियों को तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन अब मन तो भाग रहा है ना। हम किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं कि इसने हमारे साथ ऐसा किया, लेकिन बुद्धि बार बार भाग रही है। तो उस वक्त क्या करें? तब उस वक्त स्वराज्य अधिकारी बनना पड़ता है। मन को ऑर्डर प्रमाण चलाओ, बुद्धि को ज्ञान दो, समझ दो, और फिर ऑर्डर से चलाओ उसको। तो वहां पर स्वराज्य अधिकारी की जरूरत पड़ती है। फिर जब हम लौकिक संबंध में आते हैं, तो आत्मिक दृष्टि को डेवलप करना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर हम आत्मिक दृष्टि नहीं रखते तो कर्तापन के भाव में आ जाते हैं। और अगर हम आत्मिक दृष्टि रखते हैं तो शुभ भावना की शक्ति उन आत्माओं को मिलती है, और फिर उनकी कमी कमजोरी दूर होती है, और फिर वो हमें सहयोग करती हैं। तो यहाँ पर अगर मान लो मैं कहती हूँ कि मैं आत्माभिमानी स्टेज में हूँ, मैं ब्राह्मण जीवन में आत्मा का अनुभव कर रही हूँ, परमात्मा से योग लगा रही हूँ, और फिर आप लौकिक को बदल नहीं पा रहे हो, तो इसका मतलब आपने शिफ्ट नहीं किया अपने आप को। तो ये विड्रॉ की शक्ति बहुत जरूरी है। ट्रस्टी हो जाओ, कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए हमारा। मुख से संकल्प नहीं होने, सॉरी, संकल्प मुख, बोल जो हम बोलते हैं वो वेस्ट नहीं होने चाहिए। संकल्प हमारे वेस्ट नहीं होने चाहिए, कुछ भी वेस्ट ना हो। जैसे कछुआ समेट लेता है ना अपनी कर्मेंद्रियों को, वैसे ही। और जब भी बातें याद आती हैं, तो कछुआ परिवार के अंदर, लौकिक के अंदर, मतलब कछु नहीं हुआ, ऐसे बात को हम इग्नोर करें। जो बात अच्छी नहीं है उसको जाने दीजिए। बातों से न्यारे बन जाएं, सार स्वरूप में आ जाएं, बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस में, अनासक्त भावने में, अंतर्मुखता में, साक्षी भाव में स्थित होंगे, तब पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं पॉसिबल है। और जब तक ये पहली शक्ति धारण नहीं की ना, तब तक आगे की शक्ति भी नहीं आ सकती है। तो चेक करें हम। नहीं, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है, थैंक यू। जी। और आप यकीन माने, जब आप इस चीज का अनुभव करते हो, बार बार अपने आप को इस शक्ति का एहसास दिलाते हो कि आई एम डिवाइन सोल, आई एम शक्ति, आई एम पावरफुल सोल। पार्वती माँ क्या करती है? वो तो घर में ही रहती है ना, वो कहीं बाहर थोड़ी ना जाती है, घर में रहकर ही तपस्या करती है। और हम सभी वो सोचते हैं कि घर से निकले, थोड़ी देर देर सेंटर पे जाएंगे तब हम कुछ तपस्या कर पाएंगे। तो पार्वती माँ घर में रहते हुए करती है। और जो पहली शक्ति आती है, ये विड्रो वाली, ये परिवर्तन की शक्ति होती है।
जो इस शक्ति को धारण कर लेता वो पार्वती माँ बनती है। फिर जैसे गायें दिखाते हैं उनके साथ में, दो गायें होती है। गाय बहुत शांत रहती है, लेकिन उसकी हर चीज जो है यूजफुल होती है। मतलब जब वो इस शक्ति को धारण कर लेती है तो नर्चर करती है वो सबको। वो अपने संकल्प से भी करेगी, वो अपने बोल से भी करेगी, और वो अपने कर्म से करेगी। तब उन आत्माओं की सेवा होती है और उनमें बल भरता है, और फिर वो बाबा के करीब आती है। जब तक घर में आत्माओं की सेवा नहीं की, बाहर की सेवा करना, कहते हैं ना बाबा, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो ऐसे ट्राई कर सकते हैं हम बहुत। 1 घंटा भी निकल जाएगा विचार सागर मंथन करते करते। लेकिन ये चीज पक्की होनी चाहिए, मैं आत्मा हूँ, देह से डिटैच हूँ, कर्मेंद्रियों से डिटैच हूँ। और भी शेयर कर सकते हैं आपसे। हम्म, आप करेंगे शेयर? इसके लिए ये याद रखना चाहिए कि मेरे अंदर विड्रॉ करने की पावर है। अगर इसको शॉर्ट भाषा में कहें तो वो ये होगा कि बाहर से अंदर जाना है बस आपको, ये शिफ्ट करना है। जैसे जैसे हम घर चेंज करते हैं तो सारा सामान शिफ्ट करने में कितनी प्रॉब्लम आती है, वही मेन काम होता है। लेकिन जब शिफ्ट हो जाती है चीजें, बस मैनेज करनी होती है और कुछ नहीं करना होता। तो ये लौकिक को छोड़कर अलौकिकता में आना, ये बहुत बड़ी चीज है। बस इसमें थोड़ी सी मेहनत कर लो, आत्माभिमानी बन जाओ। बाबा बार बार बोलते हैं। मोहन भाई बोलिए आप। ओम शांति। मैं ये जो आप विद्रोह शब्द यूज कर रहे हैं, इसके ऊपर जरा थोड़ा सा प्रकाश डालें, समझ में नहीं आई मुझे बात। विद्रोह तो नहीं बोला मैंने। विद्रोह तो बोला आपने अभी कि विद्रोह करने की ताकत। विदड्रॉ विड्रॉ, विदड्रॉ विड्रो, विड्रॉ बोला नहीं, विड्रॉ बोला आपने। विद्रोह ठीक है जी। सॉरी संकीर्ण सॉरी। करने की विस्तार शक्ति को से। संकीर्ण करने की शक्ति। ओम शांति ओम। ठीक है जी। मुझे लगा मैंने विद्रोह तो नहीं बोला। विद्रोही चलो हो सुना दी जाता है तो से विद्रोह कोई सुना दी। बात नहीं। ओम शांति। विड्रो, विड्रो इंग्लिश का शब्द है। जैसे विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, ये शक्ति पहली आती है ना। पावर टू डिटैच भी बोलते हैं इसको, पावर टू विड्रो भी बोलते हैं इसको। तो सारा खेल यही आता है, बस दे भान से देही अभिमानी। सोनाली बहन बोलिए। हाँ, माना अपने जो रोल में हम अटके हुए हैं ना, वो सब रोल भूल जाने चाहिए। और सिर्फ मैं एक हम्म, दृष्टि हूँ, मैं आत्मा हूँ बस। तब हम ये सब सहन कर सकते हैं, सब दृष्टि समझ में। तो मैं माँ हूँ या पत्नी हूँ या दादी हूँ या कुछ भी हूँ, ये सब रोल को भूल जाना है। और इन सब से डिटेच रहकर अपने कर्तव्य करते रहेंगे तो हम बैलेंस रख पाएंगे, हम अलौकिक बना पाएंगे अपने परिवार को। हम्म, ऑप्शन। बहुत अच्छा। तो हमने हमेशा सुना सुना है ना, ये शक्ति वो शक्ति, हमने यूज तो कभी किया ही नहीं। तो अभी है ना, यूज करके देखो, अगर बाबा कहता है ना तो सचमुच उसमें पावर है। ओम शांति। जी बहन बोलिए। हाँ, आज मैंने मुरली पढ़ी तो एकदम से उस टाइम मैं सही से नहीं पढ़ पाई, मेरी बुद्धि ना एकदम से ब्लैंक हो रही थी। स्टार्ट मैंने कर दी सही से की, बड़े अच्छे ढंग से, मगर आगे पता नहीं क्या हुआ कि मेरी स्थिति सही नहीं रही। और सॉरी फॉर दिस आज, सॉरी इसके लिए। ओम शांति। ड्रामा में जो होता है सब कल्याण के लिए होता है। सब कुछ कल्याणकारी है, हर आत्मा का पार्ट एक्यूरेट है। किसकी कोई गलती नहीं है, सॉरी बोलने की आवश्यकता ही नहीं है।
और ब्राह्मणों के सम्मुख सॉरी, नहीं बहन, सच्चाई से आपने कुछ बोला है वो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मुरली पढ़ना आसान बात है क्या? किस किस को लगता है मुरली रीड करना आसान बात है? ऐसे लगता है जैसे तो सुप्रीम कोर्ट में किसी बड़े जज के सामने जाके बैठे हैं। इतना अलर्टनेस चाहिए मुरली के लिए। मुरली पढ़ना बहुत 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 बड़ी बात है। नहीं, पहले भी हमने पढ़ी है कई बार मुरली, जैसे हम अपने क्लास में भी कई बार पढ़ लेते हैं, तो ऐसी बात नहीं होती है, बड़े अच्छे से पढ़ते हैं। मगर आज नहीं, जब हमें पता स्टार्ट है हुई दीदी। तो आत्मिक स्थिति सही थी, तो बाद में पता नहीं एकदम से जैसे ब्लैक सा होने लग गया, ऐसे कुछ भी नहीं हो रहा था कि मैं क्या पढ़ रही हूँ क्या नहीं पढ़ रही, ये भी समझ में नहीं आ रहा था। तो शुरू कर दी तो उसको छोड़ भी नहीं पा रही थी बीच में, और कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, तो इसलिए फिर मेरे को आगे बढ़ना ही था और मैं बढ़ती गई। मगर मुझे पता चल गया था कि मैं सही से नहीं कर पा रही हूँ, तो इसी बात के कोई लिए बात नहीं चलो दीदी, सॉरी। आप इसको मन पे मत कोई लीजिए। कोई बात नहीं नहीं, नहीं। मन पे नहीं ले रही, चलो और थैंक अगर यू कभी ओम ऐसा शांति। लगता है ना कि हमें कुछ 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 भी प्रॉब्लम है, तो आप शेयर कर सकते हैं सबके सामने, नहीं तो आप पर्सनल चैट कर सकते हैं, बता सकते हैं, या किसी और को आप हैंडल करा सकते हैं। केवल दीदी आपके लिए नहीं, हम जनरली बोल रहे हैं सबके लिए। जैसे हमें भी बीच में कभी कभी मुरली पढ़ते वक्त कहीं जाना होता है, कोई कॉल आ जाती है तो हम बोल देते हैं, तो ऐसे ही हम शिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा, और कोई पॉइंट शेयर करेंगे? सब चुप हो गए। तेजल सिस्टर, आप ही कुछ बोल दीजिए। हाँ, आज की मुरली बहुत ही पावरफुल है। सर्व शक्तियों के ऊपर बाबा ने दो शक्तियां ली है, लेकिन बहुत पावरफुल, तो क्योंकि उसमें सब शक्तियां समा जाती है। जो कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर है वो मेनली है स्वराज्य अधिकारी की शक्ति। तो अगर हम स्वराज्य अधिकारी बनते हैं, मीन्स आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हैं, जो ब्रह्मा बाबा ने किया, फॉलो फादर पहला ही लेसन है, तो वो आत्मा बनने से ही ये मेन दो स्वराज्य अधिकारी की शक्ति, कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर आ जाती है। और उससे फिर बाकी शक्तियां भी अपने आप खींची चली आती है, बाकी की 6 शक्तियां। तो आपने भी बहुत ही अच्छी तरह से वो शक्तियों के ऊपर वर्णन किया, चारों अलग अलग परिस्थितियों में। तो आज की जो वाणी है वो हमेशा फिर से सभी पढ़ें, और फिर से अपनी शक्तियों को जागृत करें, और आत्मा अभिमानी बनने से ही ये होगा। तो पहला पाठ ही हमें पक्का करना है किसी भी तरह से, क्योंकि अभी समय बहुत कम है। और तपस्या मधुबन से भी आ गया है कि ये 3 मास हमें तपस्या में ही रहना है, और ऊपर से एक दिन कोई भी मुकर्रर करे मौन के लिए। तो ये भी इतनी इम्पोर्टेंट बात है कि जिससे हमारी शक्तियां रिजर्व होगी, हम वेस्ट नहीं करेंगे, जमा करेंगे, जिससे हम उसको यूज कर पाए अच्छी। और शांति की शक्ति सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी दुनिया अति में जा रही है, और हम शांति की शक्ति जमा करके सबको शांति के वाइब्रेशन पहुंचाएंगे। तो बस यही करना है, आत्मिक स्थिति में स्थित रहना है, जिससे हमारी शांति की शक्ति भी परम धाम में बाबा के साथ रहेगी, जुड़ी रहेगी, बनी रहेगी। तो अभी वर्षा सिस्टर आप होमवर्क भी दे सकते हैं, और फिर संपन्ना सिस्टर आप 1-2 मिनट योग करा के फिर कॉल को एंड कर सकते हैं। ओम शांति। ओ, ओम शांति दीदी। हाँ दीदी जी, बोलिए। जो बोलिए। लेट, जैसे कई बार हमारी क्लास लेट हो जाती है ज्वाइन करने में, तो आप जो ये रिकॉर्ड होती है ये कहाँ पे देख सकते हैं हम दोबारा, अगर सुननी हो? ये अव्यक्त मुरली क्लब नाम से चैनल है यूट्यूब पर, वहां पर जाती है रिकॉर्डिंग, और अगर आप ग्रुप में हैं तो वहां पर भी लिंक आता है। जी जी। ओम शांति। जी। तो ओम शांति। वर्षा सिस्टर होमवर्क दीजिए।
हाँ जी, ओम शांति। आज का होमवर्क ये है कि हम सब ने अपनी चेकिंग करनी है कि हम स्वराज्य अधिकारी कितना बने। इस अपने स्व की चेकिंग करनी है सब। ओम शांति। जी। तो 1 मिनट के लिए ये देखें कि मैं एक अदृश्य यात्री आत्मा स्टार शांत स्वरूप हूँ। इस देह से, देह की बातों से 1 मिनट के लिए अपना सारा ध्यान खींच ले। जो भी मन में चल रहा है 1 मिनट के लिए बस। और फिर से देखें, मैं अदृश्य यात्री बिंदी स्वरूप परम धाम से आई हूँ। और अब इस दुनिया से मेरी एग्जिट होती है। मैं इस देह से निकलकर सीधा अपने घर, जो मेरा वास्तविक घर है, परम धाम, लाल प्रकाश का घर, उसमें सुनहरी लाइट फैलाती हुई आत्मा। महसूस कीजिए अपने घर में मैं एक शांति का सितारा हूँ। सामने मेरे पिता हैं, मेरी ही तरह बिंदु। उनसे मेरे सर्व संबंध हैं। उनकी लाइट, सतरंगी प्रकाश मुझ आत्मा पर निरंतर बरस रहा है। और मैं पाप समान संपन्न संपूर्ण अवस्था में हूँ। एकदम बाबा के जैसी। यही मेरा सत्य है और मैं इस सत्य को स्वीकार करती हूँ। मैं बाप समान मास्टर पवित्रता सुख शांति का सागर हूँ। और धीरे धीरे इस ड्रामा में पार्ट बजाने के लिए फिर से अवतरित होती हूँ। इसी स्मृति के साथ कि मैं सत्य पिता की सत्य संतान इस देह से, दुनिया से, संबंधों से, परिस्थितियों से बिल्कुल अलग हूँ। इनमें परिवर्तन से मैं परिवर्तित नहीं होती। मैं अचल हूँ, अडोल हूँ, निर्विघ्न हूँ। अच्छा, ओम शांति।